देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। श्री श्री विश्वेश्वर वेद संरक्षण फाउंडेशन द्वारा इस वर्ष सामूहिक उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार की सभी वैदिक व लौकिक शास्त्रीय दिशा में बटुकों को संस्कारिक किया गया। ये कार्यक्रम दुर्गा कुंड के साकेत मंडप में वैदिक रीति से संपन्न हुआ। गुरुकुल के संस्थापक आचार्य विकेश दुबे, सह संस्थापक पद्माकर दुबे ने कहा कि वैदिक गुरुकुलम भारतीय ज्ञान परंपरा में सन्निहित ज्ञान से समाज को जोड़ने का कार्य कर रहा है। यम नियम पालन करते हुए यहाँ बटुकों को संस्कार संपन्नता के साथ वेद विद्या में दक्षता प्रदान की जा रही है। ऋषि परंपरा में हमारे यहाँ जिस तरह 16 संस्कारों का वर्णन है, जीवन में ये संस्कार ही हमें सदाचार एवं सत्प्रवृत्ति की ओर अग्रसर करते हैं। यज्ञोपवीत द्विजत्व का चिन्ह है। कहा भी है, पहला जन्म माता के उदर से और दूसरा यज्ञोपवीत धारण से होता है। गर्भ में रहकर माता और पिता के संबंध से मनुष्य का पहला जन्म होता है। दूसरा जन्म विद्या रूपी माता और आचार्य रूप पिता द्वारा गुरुकुल में उपनयन और विद्याभ्यास द्वारा होता है। वेद मंत्रों से अभिमंत्रित एवं संस्कार पूर्वक कराए यज्ञोपवीत में 9 शक्तियों का विकास होता है। जिस शरीर पर ऐसी समस्त देवों की सम्मिलित प्रतिमा की स्थापना है, उस शरीर रूपी देवालय को परम श्रेय साधना ही समझना चाहिए। वेद अध्ययन हेतु गुरुकुल में लगभग 20 नूतन छात्रों ने प्रवेश लिया है। वेद विद्या के अध्ययन हेतु यज्ञोपवीत संस्कार अत्यावश्यक होता है। यज्ञोपवीत संस्कार से हीन वेदाध्ययन का अधिकारी नहीं होता। गुरुकुल के माध्यम से संपूर्ण विश्व में वैज्ञानिक आधार परख तथा जो पूर्णतया विज्ञान तथ्यों पर आधारित सनातन है, उसके उन्नयन हेतु श्री श्री विश्वेश्वर वेद संरक्षण फाउंडेशन कार्यरत है। गुरुकुल के वेदाध्यापक वेदमूर्ति श्री सुंदरम शुक्ल एवं किशन उपाध्याय के आचार्यत्व में संपूर्ण उपनयन संस्कार की विधियां वैदिक रीति से संपन्न हुई और काशी के महान आचार्यों का बटुकों को आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। जन्म के समय एक हमारा गर्भ में माँ के गर्भ में जन्म होता है और उसके बाद द्वितीय जन्म ये कहा गया है, ये यज्ञोपवीत संस्कार जो 16 संस्कारों में सबसे उत्तम कहा गया है। इस संस्कार को दूसरा जन्म के बराबर महत्व बताया गया है और इस संस्कार के होने के बाद ही हम वेदाभ्यास और वेद पढ़ने के योग्य होते हैं। और इस संस्कार से सद्बुद्धि, इसमें इस संस्कार में ऐसा भी आया है, ऋषियों ने कहा है कि 9 शक्तियाँ प्राप्त होती हैं इस संस्कार के हो जाने से, जिसमें गायत्री, वेदों की माता गायत्री का ये उपदेश होता है और गायत्री मंत्र का मंत्र भी दिया जाता है आचार्यों के द्वारा, जिससे ये नियमित अपना त्रिकाल संध्या इत्यादि करते हुए गायत्री का उपासना करके अपने बुद्धि को तीव्र बना करके और विकास करते हैं अपनी बुद्धि का। उसके साथ साथ वेदों का अध्ययन करते हुए वेद के माध्यम से समाज का कल्याण करते हैं। महाराज जी, वर्तमान में और ये कारण ये है कि आजकल जो है आधुनिकता के कारण आधुनिक में लोग अधिक विश्वास कर रहे हैं और ये कुछ कुरीतियों के कारण भी कह सकते हैं और कुछ अपना अपना मत है और सनातन धर्मावलंबियों का जो थोड़ा सा कमजोरी ही कहेंगे इसके कारण, लेकिन ये निरंतर अब धीरे धीरे अभी कुछ वर्षों से इसमें प्रयास है, खूब लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ये उत्थान के ओर अग्रसर हो रहा है और आगे चल के शीघ्र ही, बहुत समय नहीं लगेगा, ये अपने पुनः स्थिति में आ जाए।